नमस्कार। आज हम कोविड वायरस ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट के बारे में बात करेंगे। इसका नया वेरिएंट जो आया है, वैज्ञानिकों ने इसका नाम BF7 दिया है। यह वायरस बार बार म्यूटेन हो जा रहा है और अपना नया रूप बना ले रहा है। वायरस कोई भी हो, वह म्यूटेन होता रहता है। इसी प्रकार कोरोना वायरस भी बार बार म्यूटेन हो रहा है और यह अपने नए नए रूप में हमें प्रभावित कर रहा है। जैसा कि हमें खबरों के माध्यम से यह पता चल रहा है कि चाइना में BF7 का प्रकोप बहुत ज़्यादा है। तो हम आपको ये बता दें कि हमारी इम्यूनिटी में और चाइना जैसे देशों की इम्यूनिटी में बहुत ज़्यादा अंतर है। यदि हमारी इम्यूनिटी अच्छी है तो कोई भी वायरस हमारे शरीर को प्रभावित नहीं कर पाता है, और यदि हम उसके संक्रमण से ग्रसित होते हैं तो बहुत ज़्यादा क्षति हमारी शरीर पर वह वायरस नहीं पहुंचा पाता है। कोविड वायरस से बचने के लिए हमारे देश में लगभग 100% वैक्सीनेशन हो चुका है, किंतु फर्स्ट और सेकेंड डोज के बाद बूस्टर डोज काफ़ी कम लोगों द्वारा लिया गया है, जो कि चिंता का विषय है। संक्रमित व्यक्ति की पहचान जांच द्वारा होती है। यह जांच दो प्रकार से होते हैं, एक RT-PCR और दूसरा रैपिड एंटीजन टेस्ट द्वारा इसकी जांच की जाती है। कोविड वायरस से संक्रमित व्यक्ति के लक्षण जो पहले लक्षण थे वही आज BF7 के संक्रमण में वही लक्षण आ रहे हैं। खांसी आना, बुखार होना, सांस लेने में दिक्कत होना या सांस लेने में तकलीफ होना या सांस फूलना, जोड़ों में दर्द, सर में दर्द, और सबसे बड़ी बात हमारी स्वाद और सूंघने की क्षमता शरीर की कुछ दिन के लिए चली जाती है। यदि इनमें से कोई भी लक्षण हमें दिखते हैं तो हमें इस लक्षण को नज़रअंदाज नहीं करना है। तत्काल अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर RT-PCR जांच करानी है, और धनात्मक आने पर हमें अपने चिकित्सक द्वारा सलाह लेकर उनके बताए अनुसार दवाइयों का सेवन करना है। यदि हम इससे बचाव के उपाय के बारे में बात करें तो जैसा कि पहले भी हम लोग इससे बचाव का उपाय करते थे, ठीक उसी प्रकार मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, सैनिटाइजेशन का यूज़ करना और भीड़ भाड़ वाली जगह पर ना जाना, ये हमें करना होगा इस वायरस से बचाव के लिए, ताकि यह वायरस फैल ना सके। यदि बहुत ज़रूरी नहीं है तो भीड़ भाड़ वाली जगह पर ना जाएं, और जाना आवश्यक है तो वहाँ मास्क का प्रयोग करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वहाँ जाएं। एक महत्वपूर्ण बात आपको यह बताना है कि हमारे शरीर को कोई भी बैक्टीरिया या वायरस तभी संक्रमित कर सकता है जब हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो। हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमें सदैव तत्पर रहना चाहिए। इसके लिए हमें कुछ मल्टीविटामिन्स और विटामिन D की टेबलेट्स लेती रहनी चाहिए, और विटामिन D की कमी से हमारे शरीर में इम्यूनिटी घट जाती है। विटामिन D का सबसे अच्छा स्रोत सूर्य का प्रकाश है। हमें प्रतिदिन सूर्य का प्रकाश अवश्य लेना चाहिए। आजकल ठंड के दिनों में तो लोग धूप ले लेते हैं, लेकिन हमारे इंडिया में सन एक्सपोजर बहुत कम हो गया है, जिसकी वजह से अगर जांच कराई जाए तो मैक्सिमम लोगों का विटामिन D का लेवल कम आता है। विटामिन D की कमी की वजह से इम्यूनिटी घट जाती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि कोई व्यक्ति शुगर, किडनी रोग, हृदय रोग या किसी भी इस तरह की अन्य बीमारियों से ग्रसित है, जिसकी वजह से उसके शरीर की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कम हो गई है, तो ऐसे व्यक्तियों में संक्रमण का खतरा ज़्यादा रहता है, और संक्रमण होने के बाद ऐसे व्यक्ति को यह संक्रमण जानलेवा साबित हो सकता है।
ऐसे व्यक्तियों को ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है और मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अवश्य करना चाहिए। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन नामक 2 वैक्सीन हमारे यहाँ अधिकतम लोगों को लगाई जा चुकी है, किंतु बूस्टर डोज बहुत कम लोगों द्वारा लिया गया है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों से अपील करूंगा कि आप बूस्टर डोज अवश्य लगवा लें, और यदि हम वैक्सीनेटेड हैं तो कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के साथ साथ यदि हमें संक्रमण हो भी जाता है तो उसके लक्षण बहुत तेज नहीं होंगे, या आप यूँ कह सकते हैं कि हमारे शरीर पर यह वायरस बहुत ज़्यादा हानि नहीं पहुंचा पाएगा। कुल मिलाकर ओमिक्रॉन के इस नए वेरिएंट से, जिसका नाम BF7 है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो डाइट्स निर्धारित की गई है वो डाइट्स लेना है। धूप 10 से 15 मिनट अवश्य लेना है। मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और भीड़ भाड़ वाली जगह पर अनायास रूप से ना जाएं। अगर आपका बूस्टर डोज नहीं लगा है, यदि आप वैक्सीनेटेड नहीं हैं, तो अपनी वैक्सीन ले लें। घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी सतर्कता बरतते हुए आप इस वायरस के संक्रमण से बच पाएंगे। सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।